स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज कुछ कमेंट पढ़ते हैं। GKS 2923 बोल रहे हैं, भैया जो IIT या NITN जो होते हैं, जो बीटेक किए हुए होते हैं, उन सब का क्या हाल है। कॉरपोरेट में IIT या NIT या अन्य अच्छी सरकारी कॉलेज से बीटेक करना सही रहता है क्या किसी भी ब्रांच में। मतलब इनके ये पूछ रहे हैं GKS 2923 कि ये जो IITians होते हैं या NIT से की होती है जिन्होंने बीटेक अच्छी जगह से, उनका क्या हाल है कॉर्पोरेट में और क्या यहाँ से करना चाहिए, ऐसा ये पूछ रहे हैं। तो देखो यार, तुम्हें एक बात बताता हूँ पहले मैं इस चीज़ का जवाब देने से पहले। तुम लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी फिलॉसफी जानना चाहते हो, मैं क्या सोचता हूँ, मेरा सोचने का क्या तरीका है, तो मैं ना देखो कंप्लीट लिबरेशन की बात करता हूँ हमेशा। मैं इस मामले में 1% का भी वो नहीं ले सकता, 1% की भी छूट नहीं दे सकता मैं। मुझे जैसा वो बोलते थे ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज, वैसे ये मेरा कंप्लीट लिबरेशन। मुझे 1% की भी गुलामी मंजूर नहीं है, 0.1% की भी। तो जब तुम ये कह रहे हो ना कि IIT या NIT से कर लेना ठीक रहेगा, क्या ठीक रहेगा कंपैरेटिवली, जो अब तुम इधर उधर से कहीं से करोगे तो वहां से कर लोगे तो जॉब मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे, और अल्टीमेटली करोगे जॉब ही। समझ रहे हो, जॉब में आओगे। और अभी कैसा हाल है वो मैं तुम्हें बताया दिए देता हूँ। अभी ये लोग ना एक प्रेशर कुकर में बैठे होते हैं भाई हर टाइम, जो ये भी IIT से NIT से करके आए होते हैं। प्रोग्रामर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, या जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंजीनियर्स होते हैं, वो उनकी लाइफ इतनी हेल होती है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इतने प्रेशर में वो लोग रहते हैं। मेरे तो काफ़ी, मैं साइंस बैकग्राउंड से ही तो हूँ, तो मेरे जो 90% नॉन है वो सारे यही इसी बैकग्राउंड से। वो इतने प्रेशर में रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं। मेरे साथ के जो मेरे क्लासमेट थे कुछ ना, उन्होंने बीटेक किया, मैंने हालांकि बीटेक नहीं किया हुआ है किसी रीज़न से। उन्होंने बीटेक किया, उसके बाद उनको जॉब कहीं मिली छोटी मोटी, उन्होंने की नहीं। फिर उन्होंने गेट की प्रिपरेशन करी, ताकि गेट क्लियर करने के बाद वो नौरत्न कंपनियों में जॉब लग जाती है ना, ऑयल कंपनी जो है इंडिया की, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, गेल भेल इन सब में। तो वो उनके लिए उन्होंने खूब प्रिपरेशन करी, उनका उनमें भी जॉब नहीं हुआ। फिर करते करते जैसे तैसे 28 27 28 की एज तक, जब तक मैं 4 5 साल का एक्सपीरियंस ले चुका था काम करके प्राइवेट सेक्टर में, उन्हीं गवर्नमेंट जॉब लग गई। अभी वो जितना कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ। तो वो लोग ना गिल्ट में है, और वो कुछ की गवर्नमेंट जॉब ऐसी लगी है वहाँ कुछ काम ही नहीं होता, तो वो परेशान से रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। मेरे से मिलते भी हैं तो बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाते, क्योंकि समझ रहे हो, तो ये चीज़ होती है। तुम अगर ये IIT NIT नीट इन सब के पीछे भागोगे ना, तो बहुत हाई चांस है कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम गवाओगे। जो तुम्हारा सबसे प्रीशियस टाइम है, सबसे एनर्जी वाला टाइम है, तुम उसकी बैंड बजा दोगे, और तुम धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करते जाओगे इन्हीं सब चीज़ों में। और फिर एंड में पूरे हाथ पैर मार के एक नौकरी ढूंढ लोगे कैसे भी करके, और फिर उसी इकोसिस्टम में आ जाओगे, उसी प्रेशर कुकर में आ जाओगे, और बस वही स्टार्ट हो जाएगा जिसके बारे में हमेशा बात करता हूँ। तो मैं तो कभी एडवाइस ही नहीं करता कि तुम इस तरफ कभी जाओ, UPSC की तैयारी करना शुरू करो, IIT की प्रिपरेशन करना शुरू करो। देखो, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम्हें IIT से या NIT से करना चाहिए या तुम्हें नीट करना चाहिए, ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछो एक। ये तुम्हारे दिमाग, क्योंकि तुम्हारे आसपास यही सब चल रहा है, सब कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे भी दिमाग में बचपन से आ गया है कि ये एक सुपीरियर चीज़ है। IITian बन जाना एक सुपीरियर चीज़ है, ठीक है। ये सुपीरियर तुमने क्यों माना? क्योंकि तुमने बचपन से यही बताया गया है तुम्हें सुपीरियर, इसके अलावा तुमने और दुनिया देखी ही नहीं है। समझ रहे हो? तो मैं इसी को गलत मानता हूँ भाई। तो मेरी मानो तो इस चक्कर में ना ही पढ़ो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि तुम ठीक है IIT कर लो, 1 साल एंट्रेंस दे लो, निकाल लो, अगर 1 साल में निकाल सकते हो तो फिर बीटेक कर लो, कि ग्रेजुएशन तो करनी है ना तुम्हें, कहीं ना कहीं से बीटेक ही कर लो, और फिर कहीं जॉब भी करके 1 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, फिर वहाँ से निकले कुछ अपना करो। पर ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम 1 साल में IIT का एंट्रेंस निकाल लोगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि IIT का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तुम्हें जॉब मिल जाएगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें जॉब अगर मिल गई तो तुम 2 साल से जॉब में निकल पाओगे। बंदा फंस जाता है, फंस अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं यार, मैंने देखा है बढ़िया बढ़िया लोगों को। तो इसमें ना फंसने वाली बात हो जाएगी। तो तुमने जो ये लिख के पूछा है ना कि सरकारी कॉलेज से करना सही रहेगा, तुम अभी भी उस एरा में जी रहे हो, वो 90s में जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी एडवाइस दिया करते थे ना कि बेटा IIT से कर ले तो लाइफ सेट है एक बार ये। तो अब तुम ये देखो, 1990 आया गया,
2000 आया शुरू हुआ, अब 2010 2020 गया, अब 2025 चल रहा है, तुम अभी भी वो वाला सोच रहे हो कि आईआईटी कर लेते हैं। आए भाई, हर 2 साल में रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब बहुत लाइट की स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अभी आने वाले 5 साल में क्या क्या हो जाएगा और क्या क्या बदल जाएगा ना, तो पता भी नहीं है। सॉफ्टवेयर की दुनिया में इतना चेंज आ गया है ना, इतना, जो आईटी बैकग्राउंड से वो जानते होंगे। और आने टाइम वाले क्या, ऐसी कई सारी जॉब है जिनका कोई मतलब ही नहीं रह गया अब। समझ रहे हो? तो तुम अभी भी वो वाली सोच लेके जी रहे हो, 1990 वाली सोच कि सरकारी से आईआईटी, सरकारी को बढ़िया रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से ये कर लेते हैं। भाई वो ज़माना गया जब डिग्रियां लो तो उस डिग्री के बेस पे बहुत अच्छी जॉब मिलती थी। अब अब भाई ये जो दुनिया है ना, बहुत फास्ट स्पीड से भाग रही है, बहुत तेज़ी से भाग रही है। तो तुम्हारा कंपटीशन अब ग्लोबल है, सही बताऊं तो। तुम ऐसे कहीं से कुछ डिग्री लेके अगर बैठे रहोगे ना, तो तुम नहीं कॉम्पीट ही नहीं कर पाओगे। ये जो ग्लोबल कंपटीशन है, क्योंकि अब ना कोई ऐसा देश वाली बात नहीं रह गई, अब तो पूरा ये हम ग्लोबलाइजेशन हो गया है ना हर जगह। हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। अमेरिका की कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, कहीं की कंपनी कहीं और, हर जगह ऑपरेट कर रही है। कंपनी कहीं और की है, सर्विस इंडिया के बंदे दे रहे हैं। तो ग्लोबल कंपटीशन है अब। वहाँ तुम ये डिग्री लेके बैठे रहोगे ना, और तुम्हारे अंदर कोई स्किल नहीं है, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हें एक ना 5-7 हज़ार की नौकरी मिलना ही मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो तुम ये सब करने की बजाय ये दादा दादी की एडवाइस छोड़ो भाई, उनका ज़माना गया, अब ज़माना बहुत अलग है। अभी देखो, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है वो करो। थोड़ा अपने को आराम भी तो दो। तुम एक कोई ऐसी चीज़ क्यों जाके चुन ले रहे हो कि जो करना भी बहुत मुश्किल है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, मगर अगर तुमने कर भी लिया तो कुछ बहुत अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिल जाएगा। अपने ऊपर तुम आराम से इतनी दुश्मनी क्यों है? देखो इंडिया के लोग ना, मैंने बहुत देखा है कि मेहनत करेंगे, मेहनत, हसल हसल। अबे हसल को इतना ग्लोरीफाई मत करो। ये हसल वसल कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है भाई। आराम करो भाई, रिलैक्स रहो। मर जाना है तुमको, कोई 1-2 हज़ार साल के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में। ये जो हसल हसल करके बनाए तुम गुलामों के लिए, ये पूंजीवादियों ने ये सब बनाया। ये पूंजीवादी के बच्चे करते हैं हसल, करते हैं किसी के वो? तो इतना अच्छा चीज़ है अगर ये हसल करना, तो वो क्यों नहीं करते? और तुम क्या सोच रहे हो, तुम हसल कर करके उनके क्लब में शामिल हो जाओगे, 1% में चले जाओगे? कभी नहीं जाने वाले भाई। गलत फहमी से निकल जाओ अगर हो तो, इस गलत फहमी में। तो इससे बेटर है कि कुछ ऐसी चीज़ चुनो जो तुम अपने आप को भी आराम दो, थोड़ा पैसे भी कमा लो। ऐसे सोचो कि देखो, एक काम करके तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वो बहुत प्रेशर की काम है, बहुत, एकदम तुम्हारा दिमाग खराब हो जा रहा है, तुम्हें बीपी बढ़ जा रहा है, एकदम पैनिक अटैक आ रहे हैं। और एक काम करके तुम्हें 1 करोड़ ही मिल रहा है, तो 1 करोड़ का कर यार, हो जाएगा उसमें भी, और उसमें तुम्हें टाइम मिल रहा है, रिलैक्स मिल रहा है, तो उस काम में बेशक पैसे थोड़े कम मिले, बट जीवन को ना इंजॉय करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और मैं, मेरी मानोगे ना, मेरी सुनोगे, तो मैं तो भाई बड़ा वैसा बंदा हूँ, मेहनत तो बिल्कुल, मैं बोलता हूँ मेहनत मत करो। अपने आप, अपनी ज़िंदगी सरल बनाओ, मिनिमलिस्टिक ज़िंदगी जियो हमेशा। जब तुम एक मिनिमलिस्टिक ज़िंदगी जियोगे ना, तो स्टार्टिंग में कुछ लोग हो सकते हैं तुम्हें बोले, ये तो कंजूस है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, कुछ खरीदता ही नहीं है, ये वो। लेकिन धीरे 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 जब तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ना भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, सारी चीज़ें ये सब स्थापित किया हुआ है मैंने अपने लाइफ में। तुम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे, तुम देखोगे फिर तुम्हारे जो दोस्त हो, जो बहुत चाचा चौधरी बनने फिरते थे, हमने तो गाड़ी ले ली, हमने तो घर ले ली, इस टेंशन में, स्ट्रेस में बैठे हैं, एकदम परेशान, एकदम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और तुम बैठे रहोगे मस्त कुर्सी पे हुक्का पीते हुए, कोई चिल, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो। ये मेहनत को रोमांटिसाइज करने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। मेहनत हौसल कुछ नहीं भाई, मेहनत मेहनत फालतू की चीज़ें होती हैं, कोई मेहनत मत करो। और आईआईटी चुनोगे तो ऑब्वियसली कुत्ते की तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी, दिन रात सुबह शाम लगे रहना पड़ेगा। तो देखो, तुम खुद अपनी लाइफ हेल बना रहे हो ना यार। अब प्रोबेबिलिटी कितनी है कि तुम सेलेक्ट हो जाओ, वो देख लो। चलो सेलेक्ट हो भी गए, उसके बाद की क्या लाइफ है वो देख लो। सोच समझ के डिसीजन लेना भाई, कोई भी खिलवाड़ मत करना अपनी लाइफ के साथ। ऐसा ना हो कि अभी जो तुम्हारे सबसे प्रीसियस 7 साल है ना, जो तुम्हारी यंग एज है, जिसमें तुम बंजी जंपिंग कर सकते हो, भाग सकते हो स्पीड में, बाइक चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। उस टाइम में अगर तुमने कमरे में बैठ के किताब लेके अगर तुमने बिता दिया, बाल उड़ गए हैं सारे पढ़ पढ़ के, और फिर तुम्हें उसके बदले में कुछ 30-40 हज़ार की नौकरी मिल गई, ये घटिया ज़िंदगी है मेरे भाई। और वो नौकरी में भी तुम्हें बहुत प्रेशर होगा। यहाँ पे हेल है लोगों की लाइफ। मैं कुछ रील्स बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, उसके कमेंट पढ़ा करो जाके, सब अपना दुख व्यक्त करते हैं वहाँ आगे, बताते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो ना, ये आईआईटी को, आईआईएम को, ये दादा वादा के टाइम पे ये सब होते थे, ठीक है। अब तुम लोग भी लेके मत चलो ना यार, तुम भी वही लेके चल रहे हो।
दुनिया बदल रही है, कॉम्पीट करो भाई, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलो, नहीं तो बर्बाद हो ही रहा है इंडिया। तुम कर इंडिया इंडिया की तो बात नहीं कर, छोड़ो, तुम अपना देखो पहले, तुम बिल्कुल वो हो जाओगे, कॉम्पीट ही नहीं कर पाओगे। अपने जीवन को सरल बनाओ, मिनिमलिस्टिक ज़िंदगी जियो, ठीक है? और हर वो चीज़ करो जिससे तुम्हारे ब्रेन को आराम मिलता हो, ठीक है? जैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम टेंशन में आ जाओगे, पैसे जमा करके रखो अपने पास, ठीक है? 1 साल का खर्चा रखो, उससे तुम्हारे दिमाग के लिए एक टास्क सॉर्टेड कि चलो भाई पैसे की टेंशन नहीं है। फिर कुछ कपड़े ऐसे पहनो जो तुम्हें कंफर्टेबल करते हो, ऐसा नहीं कि दिक्कत हो रही है फिर भी, मतलब समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? अपने जीवन को सरल 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 बनाने पे ध्यान दो, इतना सरल बना दो ना कि तुम जॉब भी ना करो, आराम से पड़े रहो, तभी भी तुम्हारा दिमाग सोचे हाँ कोई नहीं, सब सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। जीवन को सरल सरल बनाओ, मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो। देखो IIT IIM करना है तुम्हें तो ठीक है, 1 साल दे के देख लो अपने आप को, लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं भाई। अगर 1 साल में तुमसे नहीं निकला, नहीं हुआ, तो फिर ये बिल किसी की एडवाइस मत सुनना कि 1 साल और कर लिया है तो। 1-1 साल बहुत, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी है? 30-40 साल और बचे होंगे तुम्हारे। अब उसमें से तुम 1-1 साल ये बर्बाद कर रहे हो, कुछ-कुछ पढ़ के फालतू की चीज़ें, जो कुछ काम नहीं आनी, जो तुम अपना पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, पढ़-पढ़ के। उसके बाद तुम्हें एक नौकरी मिलेगी, नौकर ही बनोगे फिर उसके बाद भी। तो मेरा बहुत स्ट्रेट सजेशन रहता है इन चीज़ों में, एकदम स्ट्रेट, कोई डिप्लोमेसी नहीं है। मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ, नहीं, मत जाओ उस तरफ, मत जाओ उस तरफ, वो राह बड़ी कठिन है। आसान रास्तों पे चलो, आराम से चिल मारते हुए, रिलैक्स। पैसे कमाओ, मैं ये नहीं मना कर रहा, तरीके ढूंढो, तरीके ढूंढोगे ना, थोड़ा इंटेलिजेंस यूज करोगे, अपना नेचुरल इंटेलिजेंस, तो पैसे तुम वैसे भी कमा ही लोगे कहीं ना कहीं से। पैसे की तो दिक्कत है ना, पैसे कमा लो ना, आसान तरीकों से कमाओ पैसे, ठीक है? इलीगल काम नहीं, मतलब लीगली आसान तरीके से कमाओ, रिलैक्स करो, बहुत जरूरी है लाइफ में। चलो, तो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।